Hello students, good morning. How are you? ओके चलो ठीक है, अच्छे ही होना चाहिए सभी। तो बच्चों, हमने क्वार्टरली एग्ज़ाम्स फिनिश कर लिए हैं और हम अब आगे की स्टडी कंटिन्यू रखते हुए हमारी क्लास 3 की सोशल साइंस आज के वीडियो में लेके आए हैं। ठीक है ना? तो अब तक हमने सोशल साइंस में 3rd क्लास में बहुत सारी चीज़ें रीड की है। लैंडफॉर्म्स हमने रीड किए हैं, हमारे फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा है, अर्थ की रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब आज हम हमारा 5th चैप्टर जो लेके आए हैं वो है वेदर एंड सीजन्स। वेदर एंड सीजन्स, कभी नेम सुना है आपने? हाँ, वेदर क्या होता है हमारा? क्या होता है वेदर? वेदर होता है मौसम एंड सीजन्स ऋतुएं। हाँ, तो इसको हम रीड करने से पहले हम चैप्टर में आने वाले कुछ न्यू वर्ड्स सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है? समथिंग दैट डज नॉट चेंज। ऐसी चीज़ें जो कभी चेंज नहीं होती, यानी कि कंटिन्यू चलती रहती है, जारी रहती है। कांस्टेंट का मीन्स कंटिन्यू चलना या जारी रहना। ठीक है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड अदर गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। हमारी अर्थ के चारों ओर एक ऐसा मिक्सचर होता है एयर का और गैसेस का जो कि हमारी अर्थ में चारों ओर है, वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। ओके। चिल, ए फीलिंग ऑफ बीइंग कॉल्ड। हम कहते हैं ना चिल हो जाओ, कोई गुस्सा करता है तो कहता है चिल, प्लीज़ चिल, यानी शांत हो जाओ। तो ये एक फीलिंग होती है। ड्यूरेशन, अ टाइम पीरियड थ्रू विच समथिंग लास्ट। ड्यूरेशन मीन्स होती है अवधि। एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, जैसे कि हमने आपको बता दिया आपको पेपर सॉल्व करना है 1 आवर के अंदर, तो आपकी ये ड्यूरेशन हो गई 1 आवर। ओके। स्लैंटिंग, स्लैंटिंग होता है तिरछा। स्लोपिंग, नॉट स्ट्रेट, यानी स्लोप लिए हुए होता है और सीधा नहीं होता है, तिरछा होता है, वो होता है स्लैंटिंग। फ्रीक्वेंट, समथिंग दैट हैपन्स ऑफन। ऐसा कोई कार्य जो हमेशा होता है, कंटिन्यूअसली। वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होती है? गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की गैस वाली फॉर्म होती है वाटर वेपर। वाटर जब गैस में चेंज होता है तो वो वाटर वेपर्स बन जाती हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड क्या कहलाती है? गैल। बहुत तेज़ हवाएं जो चलती है वो गैल कहलाती है। इसी तरह स्टॉर्म, अ कंडीशन ऑफ वेदर विद हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। स्टॉर्म आता है ना, तूफान, आपने देखा होगा कभी, सब कुछ उड़ जाते हैं। तो वेदर की एक कंडीशन होती है ये, जिसमें कि हैवी रेन होती है और स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, तेज़ हवाएं चलती है। ठीक है, उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। तो बेटा वेदर जो होते हैं वो क्या हैं? वेदर क्या है? We often come across the term weather when we read the newspaper or watch the news, and sometimes even in every conversation. Weather is the atmospheric condition of a place at a particular time. हमने कई बार न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है वेदर के बारे में। हम कुछ न्यूज़ सुनते हैं तो वेदर आता है उसमें। हमारी एवरीडे की कन्वर्सेशन में हम वेदर की बात कर सकते हैं कि आज कैसा मौसम है, आज ठंडा है, आज गर्म है, आज रेनी सीजन है, करते हैं ना। तो वेदर क्या है? किसी भी प्लेस की, पर्टिकुलर प्लेस की, पर्टिकुलर टाइम की जो कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वायुमंडल की जो कंडीशन है पर्टिकुलर टाइम की किसी भी प्लेस की, वो क्या कहलाती है? वेदर कहलाती है। इट डिटरमाइंस वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड। ये क्या डिटरमाइन करता है? ये निश्चित क्या करता है वेदर कि हॉट है या कोल्ड है, रेनी है या सनी है,
विंडी वीदर है या स्नोवी वीदर है, यानी हवाएं चल रही है या बर्फ़ गिर रही है या तेज़ सूर्य चमक रहा है या बारिश हो रही है या ठंडा या गर्म है, ये क्या है? वीदर है। वीदर में चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वीदर चेंज हो सकता है हर जगह का, टाइम टू टाइम भी चेंज होता रहता है, डे टू डे और सीजन टू सीजन वीदर चेंज होता रहता है। इट में रेन वन डे एंड द नेक्स्ट डे में बी ब्राइट एंड सनी, एक दिन मान लो रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो दूसरे दिन बहुत सनी ब्राइट डे हो जाता है, यानी चमकीला तेज़ धूप वाला। वी में एन्जॉय प्लीजेंट सनी वीदर ऑन सम डेज वाइल ऑन द अदर वी में फील हॉट एंड अनकम्फर्टेबल। कभी कभी तो हम प्लीजेंट सनी वीदर का यानी सूर्य की रोशनी का बहुत अच्छे से आनंद लेते हैं, और कुछ दिनों में हम जो फीलिंग सन से क्या करने लग जाते हैं, हॉट फील करने लग जाते हैं, अनकम्फर्ट फील करते हैं सनी डेज से। तो वीदर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्लेस। वीदर क्या है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन है किस का? टेम्परेचर का, मॉइस्चर का, नमी का, और एयर प्रेजेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है उसका, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे केशोरायपाटन का वीदर, कोटा का वीदर, है ना। तो ये सब कॉम्बिनेशन टेम्परेचर, मॉइस्चर और एयर का वो वीदर कहलाता है। ओके, एटसेट्रा में हम रीड करेंगे, व्हेन द वीदर ऑफ अ प्लेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। जब वीदर काफ़ी लंबे समय तक कांस्टेंट रहता है, यानी बदलता नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है। ठीक, अब हम आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस टेल्स अस वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड। किसी भी प्लेस का टेम्परेचर, किसी भी स्थान का तापमान हमें बताता है कि यह गर्म है या ठंडा है। अ प्लेस इज नोन टू बी हॉट और कोल्ड डिपेंडिंग अपॉन द हीट इट गेट्स फ्रॉम द सन। और किसी भी प्लेस का हॉट या कोल्ड जो वेदर होता है, टेम्परेचर होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? जो हमें सन से हीट प्राप्त होती है उस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर हमारा। ठीक है, द डेज आर यूजुअली हॉटर देन द नाइट्स। डे जनरली क्या होते हैं? हॉटर होते हैं, यानी गर्म होते हैं। किसकी तुलना में? रात की तुलना में। रात थोड़ी ठंडी होती है और डे हॉट होते हैं। टेम्परेचर आल्सो रिड्यूसेस एज वी गो हाई अप द माउंटेन्स। और जितना जितना हम माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर क्या होता जाता है? रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है। और जो हमारे प्लेन एरियाज़ है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, माउंटेन्स का लो होता है, और डेजर्ट एरिया का भी हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर हमारी बॉडी का भी होता है, जानते हो आप। जब हमें फीवर आ जाता है तो हम हमारा टेम्परेचर रीड करते हैं ना बेटा, तो बॉडी का भी टेम्परेचर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर क्या है? हमारे चारों ओर होती है। वी कैन नॉट सी इट और टच इट। हम इसको देख नहीं सकते और ना ही इसको टच कर सकते हैं। कर सकते हो क्या कभी आप एयर को? दिखती है क्या आपको एयर? नहीं दिखती है ना, और आप उसको टच भी नहीं कर सकते। हम केवल उसको फील कर सकते हैं। वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स, जब ये चलती है। मान लो हम ऐसे रूम में बैठे हैं जहाँ फैन चल रहा है, तो हमारे क्लॉथ्स उड़ते हैं, हेयर्स उड़ते हैं, तो हमें लगता है एयर है। हम छत पे जाते हैं, रूफ पे शाम के टाइम, तो टेरेस पे घूमते हैं हम, तो हमारे कपड़े उड़ते हैं, हमारे हेयर उड़ते हैं, तो हमें लगता है एयर चल रही है। और जब कुछ नहीं होता है तो क्या कहते हैं? एयर बिल्कुल रुकी हुई है, एयर नहीं चल रही है। एयर होती है लेकिन वो मूव नहीं करती है। तो एयर आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द चेंज इन द वेदर। एयर क्या करती है? वो भी वेदर को चेंज होने में अपना योगदान देती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर।
एयर भी बहुत सारे प्रकार की होती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं एयर के। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं हम पढ़ लेते हैं। पहला तो होता है टाइप एयर का विंड। विंड क्या होती है? मूविंग एयर इज नॉन एज विंड। चलती हुई हवा क्या कहलाती है? विंड कहलाती है, जो हल्का चलती है। When the sun shines, जब सनशाइन करता है, it heats up the air around the land and the warm air goes up। जब सनशाइन करता है तो वो एयर को क्या करता है? हीट्स अप करता है, और जो गर्म एयर क्या होती है, वो जो लैंड के आसपास की एयर जो होती है वो गर्म एयर हो करके, गर्म हवा हो करके ऊपर उठती है। ठीक है। द कूल एयर रशेज टू टेक इट्स प्लेस, और जो ठंडी हवा होती है ऊपर की, वो उस वार्म एयर का, उस गर्म एयर की जगह ले लेती है। यानी गर्म होकर हवा ऊपर उठ जाती है और जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह ले लेती है। ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज द विंड टू ब्लो, और ये जो मूवमेंट है एयर का, वो क्या कारण है, मतलब इस मूवमेंट के पीछे क्या कारण होता है? हवा का चलना। ठीक है। गैल, अब दूसरा टाइप है एयर का गैल। समटाइम्स द विंड ब्लोज वेरी फास्ट, इट इज़ नॉन एज गैल। कभी कभी विंड बहुत तेज़ चलती है, बहती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? तेज़ हवाएं चलना, यानी गैल। ये देखो इसका छाता उड़ा जा रहा है। वैन द विंड ब्लोज वेरी जेंटली, इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज। जब विंड बहुत ही जेंटली ब्लो करती है, बहुत ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा, वो कहलाती है ब्रीज। उसके बाद आता है स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होते हैं? आपने देखे होंगे। समटाइम्स व्हेन द विंड मूव्स स्ट्रांगली, कभी कभी जब विंड क्या करती है? बहुत स्ट्रांगली मूव करती है, तेज। एंड इट रेन्स हैविली, और साथ में रेन्स भी होती है, बारिश भी होती है भारी। वी कॉल इट स्टॉर्म, इसको हम स्टॉर्म कह सकते हैं। अ स्टॉर्म कैन कोज डैमेज। स्टॉर्म क्या करता है? डैमेज का कारण बनता है, यानी खूब हानि करता है, नष्ट कर देता है प्लेसेस को। इट कैन डैमेज बिल्डिंग्स को डैमेज कर देता है, गिरा देता है, हाउसेस को गिरा देता है, तेज़ बारिश, तेज़ हवाएं जब चलती है। एंड इवन ब्रोक ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और हमारे जो ट्रीज होते हैं उनके ब्रांचेज को भी तोड़ देता है। देखा होगा आपने, स्टॉर्म देखा है ना। तो अब हम एक्सेट्रा में क्या पढ़ें? देखिए एक्सेट्रा में क्या दिया हुआ है आपके। चैप्टर तो अभी बड़ा है हमारा, हम इसको कई पार्ट्स में पढ़ेंगे बेटा। एक्सेट्रा में दिया हुआ है हरिकेन्स, टाइफॉन्स एंड टॉर्नेडोज आर वेरी बिग स्टॉर्म दैट कोज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये कुछ नेम दिए हुए हैं, सुनामी वगैरह नेम सुना है ना आपने, टॉर्नेडो, टाइफॉन, हरिकेन, ये सब स्टॉर्म के नेम हैं बेटा। बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं सी में या बाहर भी आते हैं, तो ये बहुत लंबे स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे डैमेज कर जाते हैं लाइफ्स को और प्रॉपर्टीज़ को, लोगों के जीवन को और उनके धन संपत्ति को, उनके बिल्डिंग्स को, उनके घरों को। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं बेटा। मॉइस्चर क्या होती है? नमी। मॉइस्चर इज़ द वाटर वेपर इन एयर। जब एयर में वाटर वेपर होती हैं तो वो मॉइस्चर वाला वेदर होता है। मॉइस्चर आल्सो अफेक्ट वेदर कंडीशन। मॉइस्चर भी हमारी वेदर कंडीशन को अफेक्ट करती है। व्हेन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इंक्रीज वी फील अनकम्फर्टेबल। जब एयर में मॉइस्चर का अमाउंट बढ़ जाता है, यानी नमी बढ़ जाती है, तो क्या होता है? हमें अनकम्फर्ट फील होता है। जैसे अभी हो रहा है, हमारा जो वेदर जो है वो कैसा है? हमारी एयर में मॉइस्चर है, इस कारण से बहुत उमस वाला वातावरण होता है और हम अनकम्फर्ट फील करते हैं। ठीक है ना। एट द सेम टाइम मॉइस्चर आल्सो कॉजेज रेनफॉल और स्नोफॉल। और मॉइस्चर रेनफॉल का भी कॉज बनती है और स्नोफॉल का भी, यानी जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होती है तो रेनफॉल होती है और स्नोफॉल भी हो सकती है। माउंटेन एरियाज़ में स्नोफॉल होती है, हमारे यहाँ पे रेनफॉल होती है। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर। वेदर की क्या इम्पोर्टेंस है? ठीक है। वेदर अफेक्ट्स द वे वी लाइव।
वेदर क्या करता है, हम जो जिस तरीके से जी रहे हैं उसको अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। द क्लॉथ्स वी वियर, द फूड वी ईट एंड द एक्टिविटीज़ वी डू आल्सो गेट अफेक्टेड बाय इट। वेदर से हम हमारे सब कुछ चेंज कर लेते हैं। जैसे हम कपड़े जो पहनते हैं वो भी वेदर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। गर्मी में गर्म कपड़े, सर्दी में गर्म कपड़े, गर्मी में ठंडे कपड़े, पतले कपड़े। फूड भी हम चेंज कर लेते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। गर्मी में हम ठंडा खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, और सर्दियों में हम गर्म खाना खाते हैं, पराठे, पकोड़े, कॉफ़ी, टी एट्सेट्रा एट्सेट्रा खाते हैं ना। एंड द एक्टिविटीज़, हम कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जो हम वेदर के अकॉर्डिंग करते हैं। ऑन अ हॉट डे वी लाइक टू ईट आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड लाइक टू वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स। जब गर्म दिन होते हैं तो हम आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं और हल्के कपड़े पहनना, हल्के रंगों के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। बट ऑन अ कोल्ड डे, लेकिन जब ठंडा दिन होता है, वी मे लाइक टू हैव सम हॉट डिशेज, कुछ गर्म डिशेज खाना पसंद करते हैं। वेदर आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। वेदर हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। देखा होगा आपने, सर्दी के दिनों में हमें सर्दी जुकाम हो जाते हैं, गर्मी के दिनों में हमें अदर बीमारियां हो जाती है, होती है ना। वेदर अफेक्ट द प्लांट्स एंड डिफरेंट क्रॉप्स। वेदर हमारे प्लांट्स को और हमारी क्रॉप्स को भी अफेक्ट करता है, हमारी फसलों को, हमारे पेड़ पौधों को। प्लांट्स लॉस देयर वाटर रैपिडली ड्यूरिंग द हॉट वेदर। प्लांट्स क्या करते हैं, जो उनका वाटर होता है उनके अंदर, वो उसको खो देते हैं। कब? गर्म मौसम में, यानी पानी की कमी हो जाती है उनमें। ड्यूरिंग रेन प्लांट्स गेट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और बारिश के समय प्लांट्स को अच्छा अमाउंट में पानी मिल जाता है। एंड देयरफॉर लुक हेल्दियर, और वो अच्छे दिखाई देने लगते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। तो इस तरह से वेदर हमारे हर चीज़ पर, हमारी लाइफ की हर एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। प्लांट्स की भी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, प्लांट्स के भी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो ये हमारा वेदर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ है सीज़न, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ये प्रैक्टिस जोन हम सॉल्व करेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप सेल्फ स्टडी करें। गुड बाय।